हेलो एवरीवन। बिजनेस मैथमेटिक का हम 5th चैप्टर कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक। आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कि हम किसी भी डाटा को डायग्राम की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में हमने डाटा पढ़ा था, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब वो ये उसी का आप बोल सकते हो कि आगे हम वर्जन पढ़ रहे हैं कि उस डाटा को हम डायग्राम की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम ग्राफ की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम की फॉर्म में पहले देख लेते हैं कि डायग्राम है क्या हमारे पास। ठीक है, तो डायग्राम क्या है? डायग्राम प्रोवाइड अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा विजुअली. Diagram give us instant idea about the nature and feature of data that have been collected related to any problem. It help us to visualize the whole meaning of numerical fact at a glance. तो हमारे पास डाटा क्या है कि हम डायग्राम क्या है जहाँ पे हम डाटा को विजुअली देख सकते हैं। ठीक है, कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि उसका नेचर फीचर हमें सब कुछ इंस्टेंटली पता लग जाते हैं। यानी कि हम पहले तो हमने टेबल की फॉर्म में, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको लिखा हुआ था डाटा को, अब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर्स की फॉर्म में जहाँ से हमें वो डायरेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखो। फर्स्ट यही है कि इससे हमें जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है वो भी इजीली अंडरस्टूड हो जाता है क्योंकि देखने से पता लग जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो बहुत जल्दी हमें पता लग जाता है, बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट फिगर्स दिख रही हैं तो देख के आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, कि इसमें कितना चेंज आया है। नेक्स्ट है हमारे पास when it get required an approximate idea of characteristic feature of statistical data, कि हमारे पास जब हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए होता है उस टाइम पे ये काफ़ी हमारे पास हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पे बाय लुकिंग एट डायग्राम वी कैन गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ वेरिएशन ऑफ द वैल्यू। तो हम डायग्राम देख के जो वेरिएशन हुई होती है वैल्यू में वो भी हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटी। तो ये फर्स्ट तो वही है इसका कि हमें डाटा जो है वो विजुअली दिखता है, तो ये इसका एक साइलेंट फीचर है। दूसरा, मच नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अ डायग्राम, कि हमें अगर हमें डायग्राम की फॉर्म में डाटा दे दिया जाए तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हमें देख के ही हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट है डायग्राम क्रिएट ऑन माइंड एंड ऑब्जर्वर लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन। तो ये हमारे पास आप सबको भी पता है, जैसे हम स्टडी के बारे में भी ये बोलते हैं कि आपको लिखा हुआ इतना जल्दी याद नहीं होता, ना इतना लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रहता है जितना विजुअल वे में याद रहता है। आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बहुत लोगों ने दिए होंगे कि आप लोग सॉन्ग्स देखते हो, मूवी देखते हो, वहाँ पे आप लोगों को पिक्चर की फॉर्म में एक स्टोरी बताई गई होती है तो वो आपको एकदम से याद हो जाती है कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो लेकिन अगर आपको दिया जाए कि एक उसको पीडीएफ की फॉर्म में एक स्टोरी दे दे आपको लिख के, कोई भी, आप लोगों ने शायद हिंदी इंग्लिश में बचपन में भी स्टोरीज पढ़ी होंगी, वो स्टोरी शायद आपको उतनी अच्छे से अब तक याद नहीं होंगी जो आपने, या फिर 1-2 साल पहले भी कोई स्टोरी पढ़ी होगी, बजाय कि जो आपने मूवी में स्टोरी देखी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एक विजुअल इंप्रेशन होता है जिसको हमारा माइंड बहुत अच्छे से कैच करता है और लॉन्ग लास्टिंग हमारे दिमाग में वो रहता है। ठीक है, तो डायग्राम के बारे में भी वही चीज़ है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। दूसरा कि हमारे पास अट्रैक्टिव लुक देता है। ठीक है, अटेंशन ऑब्जर्वर की मिलती है यहाँ से, और ये हमारे पास टाइम और लेबर को सेव करता है। दूसरा, इससे बर्ड आई व्यू हमें मिलता है। ठीक है, किसी भी डाटा का। नेक्स्ट है किसकी लिमिटेशन क्या है। अब इसकी भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, प्रोवाइड ओनली एन अप्रोक्सीमेट आइडिया एज सच वेयर ग्रेट एक्यूरेसी इज नीडेड, डायग्राम विल नॉट बी सुटेबल। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम हम आगे ड्रॉ करेंगे आप देखोगे कि डायग्राम देख के हमें कई बार एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लगती है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। कई बार डायग्राम देख के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती हमें। कई बार मान लो हम जैसे डायग्राम के बीच में गैप लेते होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक, मैं आपको बार डायग्राम लाइन डायग्राम दिखा देती हूँ ये। ठीक है, कि अब जैसे इसके 25 और 30 का हमने यहाँ पे गैप रखा है। अब यहाँ पे जो मान लो वैल्यू है, एक है 27.5, एक है 28, तो उनके बीच का इन लाइन की हेल्प से डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। नेक्स्ट है
कि इसमें हमें बहुत सारे फैक्ट जो है वो शो नहीं किए जा सकते। सिर्फ हम 1D 2D ऐसे बना सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं शो कर सकते डायग्राम की हेल्प से। 2D और 3D अगर हम बनाए तो उसको डिफ़िकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, कि अगर हम जो डायग्राम है वो 2D या 3D में बना दें तो उनको समझने मुश्किल हो जाएगा। और ये नेक्स्ट भी है कि अगर माइनर डिफरेंस हुआ तो उसको थोड़ा वहाँ पे समझना मुश्किल हो सकता है। ठीक है। The main utility of diagram is that comparison is possible. It is not to be used when comparison is either not possible or not necessary. तो उन्होंने कहा कि मेन इसका फ़ायदा क्या है कि हमें कंपैरिजन पता लगता है देखते ही। तो उन्होंने कहा कि अगर कंपैरिजन नहीं करना है या ज़रूरी नहीं है कंपैरिजन करना, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट है रूल फॉर ड्राइंग अ डाटा। रूल क्या है हमारे पास? देयर शुड बी अ प्रॉपर हेडिंग फॉर एवरी डायग्राम। द हेडिंग शुड बी सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, कि आप किसी भी डायग्राम की एक प्रॉपर हेडिंग दोगे जो हमारे पास सिंपल भी हो, क्लियर भी हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो। नेक्स्ट है द साइज ऑफ डायग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू स्पेस अवेलेबल। साइज ऑफ डायग्राम शुड बी नाइदर टू लार्ज टू स्मॉल, इट शुड बी अट्रैक्टिव। कि जैसे आपके पास वहाँ पे स्पेस या फिर पेज जितना भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। उसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत करो कि जितना स्पेस अपने सारा यूज़ ही कर रही है, कोने कोने तक आपका डायग्राम पहुँचा हुआ है। मान लो आपको इतने में ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से लेके ऐसे ड्रा कर रहे हो। बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने इतने से में ही आपका डायग्राम निपटा दिया। तो वो अकॉर्डिंग टू स्पेस होना चाहिए कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे और समझ भी आए। नेक्स्ट है कि इसको प्रॉपर और एक्यूरेट स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें। नीटनेस शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। डायग्राम बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट। कि आप वहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके पूरी नीट और क्लीन डायग्राम वहाँ पे बनाओ, ताकि वहाँ से जो हमें डाटा देखना है वो आराम से हमें समझ आ सके। अगर आपने वहाँ पे बहुत उसको कंजस्टेड सा बना दिया तो वहाँ से हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। Diagram must be accompanied by the original data from which it can be drawn. Next है there should be proper indication like dot, line and crosses. कि आप जो भी वहाँ पे बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, मान लो अगर आप अलग अलग टाइप के डाटा रिप्रेजेंट करो, किसी को डॉट से, किसी को लाइन से, किसी को क्रॉस से, तो उसकी एक प्रॉपर इंडिकेशन दो कि डॉट किस लिए है, लाइन किस लिए, क्रॉस किस लिए। ठीक है। Diagram should be simple to understand. Next, index to interpret symbols, color, line as well as scale should be given if necessary. कि आप वहाँ पे एक इंडेक्स दोगे जहाँ पे आपने जो भी सिंबल यूज़ किए हैं, जो कलर, जो लाइन, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उनका मीनिंग उस इंडेक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। और आप स्केल भी मेंशन करो अगर उसको मेंशन करना नेसेसरी लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ डायग्राम। टाइप ऑफ डायग्राम में है पहले वन डायमेंशनल आर दोज डायग्राम विच गिव ओनली information only in term of some length. In these diagram, breadth such as bar does not matter. Line diagram, bar diagram are example of वन डायमेंशनल। कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही हमें एस्पेक्ट शो करना हो, जहाँ पे हमें सिर्फ लेंथ से मतलब हो, विड्थ से कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप से हमें मतलब हो। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल डायग्राम इन विच लेंथ एज वेल एज ब्रेथ ऑफ द बार इज कंसिडर्ड। जहाँ पे कि हमारे पास लेंथ का भी मीनिंग हो और ब्रेथ का भी मीनिंग हो। ठीक है, जैसे कि इन्होंने इसका दिया है सरफेस डायग्राम हम बनाते हैं, एरिया डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, उस तरह में अगर इन्होंने वो टाइप देखी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर डायग्राम भी इसी में आता है 2D में। नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल डायग्राम। ये हमारे पास कैसे होते हैं? आल्सो नोन एज वॉल्यूम डायग्राम, कंसिस्ट ऑफ क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एटसेट्रा। तो आपको क्यूब के बारे में पता होगा, सिलेंडर और स्फीयर, इन सब से आप फैमिलियर हो, तो ये आपके किस में आते हैं? थ्री डायमेंशनल डायग्राम में आते हैं। ठीक है, इन सच डायग्राम थ्री थिंग्स नेमली लेंथ, विड्थ एंड हाइट have to be taken into account. If cubes are used, then the side of cube must be proportional to the cube root of magnitude to be represented. Next है pictograph. Pictograph are the diagram in which data is represented by picture symbol. कि जहाँ पे आप picture symbol का यूज़ करते हो अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, हम बारी बारी से इन सबको पढ़ेंगे आगे विद एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट है हमारे पास लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या है हमारे पास? A line diagram is diagram in which data is represented in the form of line.
ईच लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट, कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और हर एक लाइन जो है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि अपने प्रोपोर्शनल डाटा के अकॉर्डिंग हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में दिए गए 10 स्टूडेंट के आपको मार्क्स दिए हुए हैं, हमें लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, मार्क्स देख लो ये 5 के मल्टीपल में चल रहे हैं, ठीक है मेनली। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्केल है वो 5 का इधर डिफरेंस के साथ ले लेंगे, 0 5 10, इस तरह से 5 के मल्टीपल में ले लेंगे। जो हमारे पास नंबर है वो सीरियल नंबर में ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 to 10 की काउंटिंग। अब अगर 1 के मार्क्स 10 हैं तो आप इस लाइन को 1 से स्टार्ट करोगे, 10 तक यहाँ पे स्केल के साथ आप इसको मेज़र करोगे। यहाँ पे आप स्केल रख के इस तरह से मेज़र करके डॉट लगाओगे, ठीक है, कि 10 के साथ ही आ रही है। फिर यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। फिर उसके बाद आपको 30 करना है, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली स्केल रखोगे, इस तरह से स्केल रखोगे आप, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे डॉट लगाओगे और इस लाइन को मीट कर दोगे उस डॉट के साथ। ऐसे आप 10 तक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप मेंशन करोगे यहाँ पे कि आप स्टूडेंट हैं इधर हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। और यहाँ पे जो आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 मार्क्स को। तो ये था हमारा लाइन डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा बार डायग्राम, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।